हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रश्नों की एक बड़ी श्रृंखला लेकर आए हैं और हाल फिलहाल ही घटी घटनाओं को हमने इसमें संकलित किया है। तो आइए आज का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा ईवीएम मशीन के स्थान पर बैलेट पेपर से आम चुनाव कराने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा ईवीएम मशीन के स्थान पर बैलेट पेपर से आम चुनाव कराने पर सहमति बनी है। अगला है, हाल ही में भारत के किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस। हाँ दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी द्वारा केरल सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? 10 करोड़ रुपए का इसका उत्तर होगा दोस्तों। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना केरल सरकार पर लगाया गया है, क्योंकि उसने रामसर स्थलों की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल माह 2023 में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का नया एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केचिनी उमेदा को। याद रखिएगा, केनिची है। केनिची उमेदा को हाल ही में ये अप्रैल महीने में ही सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया में जो है उसका एमडी नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? केनिची उमेदा। अगला प्रश्न है, हाल ही अप्रैल 2023 में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारस का पान सबको पता है। तो दोस्तों, बनारस के पान को, जो कि बनारस में ही है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका और भारत के बीच होने वाले समुद्री संयुक्त अभ्यास के 10वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कोलंबो इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश द्वारा अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है? केन्या, जो कि अफ्रीका में है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा। केन्या में, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीकी देश है ये, इसके द्वारा पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2023 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम द्वारा चोटिल केन विलियमसन की जगह पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है? दासुक सनाका इज़ द राइट आंसर। दासुन सनाका। अगला प्रश्न है, हाल ही अप्रैल 2023 में नासा द्वारा अपने किस चंद्र मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है? आर्टेमिस 2 इसका नाम है दोस्तों। आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन में 4 लोगों को यात्री के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर द्वारा आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं? महेंद्र सिंह धोनी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक राज्य ने दोस्तों पहला स्थान हासिल किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का 40वां अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधा शिव कुमार इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? यूको बैंक इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही 2023 में, अभी अप्रैल की ही बात है, 2023 में यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मनोज जोशी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया है? तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहां पर प्रारंभ हुई है? गांधीनगर गुजरात इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट
जो कि समुद्री है, समुद्र का सागर, सेतु, ऐप, बंदरगाह, नौवाहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कहां पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। तो हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट का सागर, सेतु, ऐप, बंदरगाह, नौवाहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्टकट में ICAO कहते हैं, सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किसने की है? UAE इज़ द राइट आंसर, UAE। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल की साप्ताहिक घटनाओं का एक साथ हमने कलेक्शन किया है। अंतिम तक प्रश्नों को पढ़ना है, इसका उत्तर भी सामने है, इसको उत्तर को भी आपको ध्यान देना है, और जो कुछ विशेष प्रश्न है उसको नोट और विशेष के रूप में भी हमने उसके नीचे दे रखा है। सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 10 से 15 मिनट की वीडियो में एक हफ्ते का अभी हाल फिलहाल का करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा। तो 20 नंबर का प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला हुआ है? नासा को दोस्तों। और यह क्या है तो बात कर लेते हैं। यह विशेष काला क्षेत्र पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, सलीम दुरानी का हाल ही में 89 वर्ष में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? तो सलीम दुरानी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित थे। अगला तो थोड़ा इसमें जान लेते हैं, इन्हें कौन से पुरस्कार और कब दिया गया था। यह पहले व्यक्ति थे जिनको पहला अर्जुन अवार्ड 1960 में प्राप्त हुआ था, सलीम दुरानी। अगला प्रश्न है, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया इज़ द राइट आंसर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराज वीर विक्रम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है? त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका इज़ द राइट आंसर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। और अगला प्रश्न है, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया इज़ द राइट आंसर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराज वीर विक्रम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है? त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। अभी पीछे हो चुका है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। यह भी पीछे हो चुका है। अगला प्रश्न है, नया क्वेश्चन है, ये भी हो चुका है वैसे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। अगला है, USA के सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? रिचर्ड वर्मा इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्वितोवा, जो कि चेक गणराज्य से हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। तो पेट्रा क्वितोवा जो हैं ऐसी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। नाम क्या है इनका? पेट्रा क्वितोवा। कहाँ से हैं ये? चेक गणराज्य से हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी सूची से हटा दिया है? पाकिस्तान को दोस्तों, पाकिस्तान को इसमें सूची से हटा दिया गया है। अगला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने हाल ही में किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन। इसको हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग, ये तो हो गए एक प्रकार से प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। अब थोड़ा सा हम लोग वन लाइनर सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसी वन लाइनर सेंटेंस से प्रश्न बनते हैं GK के करंट अफेयर के रूप में। चलिए तो देख लेते हैं। IIT कानपुर भारत की G20 की अध्यक्षता में Y20 परामर्श की मेजबानी करेगा। अगला है, एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है। अगला है, रिलायंस रिटेल ने RS सोडी को किराना कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। किरण नादर को फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ के 2 CBI अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस
पद से सम्मानित किया है। हाल ही में एलन मस्क ने नया ट्विटर लोगो लॉन्च किया है। तेलंगाना ने सभी प्रकार की इमारतों के लिए भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 लॉन्च किया है। अब चलिए प्रश्नों की श्रृंखला फिर प्रश्न और उत्तर के क्रम में देखते हैं। जैसे आज का 36वां नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है? हाल ही में इजराइल ने दोस्तों नया ऑफेक, नाम क्या है? ऑफेक 13, जो कि एक जासूसी सैटेलाइट है, उसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? ऑफेक 13। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किरण नादर इज़ द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पेरिस इज़ द राइट आंसर। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला हुआ है? बिहार इज़ द राइट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री विरासत की योगदान को चिन्हित करने के लिए ये मनाया गया है। क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बाबेल। पुस्तक का नाम क्या है? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। किसने लिखा है? पीयूष बाबेल जी ने लिखा है। अगला है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर इज़ द राइट आंसर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना नया एमडी बनाया हुआ है? केनिची मैदा। ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-52 टोरपीडो खरीदेगा? इंडिया इज़ द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस इज़ द राइट आंसर। ये भी प्रश्न पहले हो चुका है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? एक्सिस बैंक इज़ द राइट आंसर। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेज़बानी करेगा? IIT कानपुर इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है? तो बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी करने वाला देश है बहराइच या बहरीन। बहरीन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो बहरीन हाल ही में ऐसा देश है जिसने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। कौन? बहरीन इज़ द राइट आंसर। तो ये तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर कुछ अन्य नई घटनाओं को करंट अफेयर के रूप में संकलित करके एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।